नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट्स का नव्या के एजुकेशनल पोर्टल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ में पार्ट ऑफ स्पीच के फर्स्ट एलिमेंट्स के सेकंड पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे, जिसका नाम है कॉमन नाउन और इसे हिंदी में पढ़ा जाता है जातिवाचक संज्ञा। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे। इसकी डेफिनेशन को दो भागों में डिवाइड किया गया है, अकॉर्डिंग टू हिंदी, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश। लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आपको कॉमन नाउन को अच्छी तरह समझना है तो आपको अपना बेस अच्छा बनाना होगा। इसका मतलब होता है कि आपको प्रॉपर नाउन को अच्छी तरह समझना होगा। अगर प्रॉपर नाउन की अच्छी प्रिपरेशन नहीं है तो आप कॉमन नाउन को अच्छी तरह से क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप प्रॉपर नाउन को अच्छी तरह समझें, उसी के बाद आप कॉमन नाउन को समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी हिंदी डेफिनेशन के बारे में। देखिए, किसी जीव, स्थान और वस्तु की जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्वाइट सिंपल डेफिनेशन। बचपन में आपने इस सिंपल डेफिनेशन के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, इतना मेरे को कॉन्फिडेंस है। अब सवाल खड़ा होता है मन में, आप सोच रहे होंगे सर इतनी सिंपल डेफिनेशन आप क्यों समझा रहे हैं। तो देखिए, मैंने आपको शुरू से कहा है हमें चीज़ें कॉम्प्लिकेट नहीं करनी है। जो भी आज तक हम सीखते आए हैं वही चीज़ हमें सीखनी है, लेकिन एकदम नए अंदाज में सीखना है। आसान मेथड के साथ समझना है, ट्रिक के साथ समझना है, कंसेप्ट को क्लियर करना है। बस वही चीज़ आज हम करेंगे। दोबारा समझिए, किसी जीव, देखिए जीव कोई सा भी हो सकता है जिसमें सोल एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जिसमें सोल एग्जिस्ट करती है वो जीव होता है, क्रिएचर्स होता है। हम जब उसकी जाति बताते हैं, उसकी कास्ट बताते हैं, किसी वस्तु की जाति बताते हैं, किसी आइटम की जाति बताते हैं, थिंग्स, किसी स्थान की जाति बताते हैं, तो इन शब्दों को जो ये जाति बताते हैं, चाहे स्थान की बताओ, चाहे वस्तु की बताओ, चाहे किसी इंसान की बताओ, किसी जानवर की बताओ, तो ऐसे बताने वाले शब्दों को हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, ये तो हो गई हिंदी के अनुसार डेफिनेशन। अब समझिए इंग्लिश के अनुसार, द वर्ड्स विच इंट्रोड्यूस द क्लास एंड कास्ट ऑफ क्रिएचर्स, प्लेस एंड आइटम्स, थिंग्स इज कॉल्ड कॉमन नाउन। कहने का मतलब है कास्ट ऑफ क्रिएचर्स, यानी कि किसी भी इंसान की जाति, कास्ट ऑफ प्लेस, स्थान की जाति, कास्ट ऑफ आइटम्स, वस्तु की जाति, इनको जो एड्रेस करते हैं, बताते हैं कि ये इसकी जाति है, तो इसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। मैंने सिर्फ आपको यहाँ डेफिनेशन समझाई है, इसके एग्जाम्पल को मैं ट्रिक के साथ समझाऊंगा आगे स्टेप बाय स्टेप। बस आपको अभी ओनली फॉर इसकी डेफिनेशन को समझना है और कुछ नहीं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके मेन फीचर्स के बारे में कि इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है। तो देखिए, हमने इसके मेन फीचर को 5 भागों में डिवाइड किया है। अगर ये 5 बातें अगर आपको समझ में आ गई तो कॉमन नाउन 100% आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, देखिए, पहला पॉइंट, कॉमन नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्मेट में यूज किए जाते हैं। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कॉमन नाउन का यूज़ होगा वो हमेशा सिंगुलर और प्लूरल फॉर्मेट में यूज़ किए जाएंगे। दूसरा पॉइंट, कॉमन नाउन का पहला अक्षर कैपिटल नहीं लिखा जाता है। इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कॉमन नाउन का लेटर हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। तीसरा पॉइंट, कॉमन नाउन का प्रयोग इंडेफिनिट आर्टिकल के साथ किया जा सकता है। आई मीन टू से ए और एन जो इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं उनके साथ हम कॉमन नाउन को यूज कर सकते हैं। चौथा पॉइंट, कॉमन नाउन रेफर्स जनरल ऑब्जेक्ट, नॉन स्पेसिफिक पीपल और प्लेस। कहने का मतलब है जब भी कॉमन नाउन का यूज होगा वो हमेशा जनरल ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा, यानी कि वो सामान्य ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेगा, वो किसी विशेष लोगों के बारे में, किसी विशेष स्थान के बारे में बात नहीं करेगा। पांचवा पॉइंट, कॉमन नाउन हमेशा स्पेसिफिक नेम ऑफ ऑब्जेक्ट को ऑफर नहीं करता है। इसका मतलब होता है वो किसी भी विशेष व्यक्ति का, विशेष स्थान का, विशेष वस्तु का नाम नहीं लेगा। वो केवल सिंपल कैटेगरी, जर्नल कैटेगरी के बारे में बात करेगा, ठीक है। ये तो हो गए इसके 5 पॉइंट। अगर आपके ये 5 पॉइंट क्लियर हो जाते हैं तो कॉमन नाउन ऑटोमेटिकली आपका क्लियर हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में, और एग्जाम्पल्स को भी हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल नाउन
एंड अकॉर्डिंग टू कॉमन नाउन। कहने का मतलब मैंने इस चैप्टर की शुरुआत के पहले ही आपसे कहा था कि अगर आपको इस टॉपिक को समझना है तो प्रॉपर को आपको क्लियर करना होगा। प्रॉपर नाउन आएगा तो ही कॉमन नाउन आप समझ पाएंगे, अदरवाइज नो। हम दोनों नाउन को एक साथ पढ़ेंगे, इसीलिए हम यहाँ दोनों के एग्जाम्पल एक साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि कॉमन नाउन आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए कैसे, मैंने कहा राम, मैंने कहा सीता। राम कौन है, सीता कौन है, इनकी जाति क्या है? इनकी जाति क्या है? राम की जाति है बोई, सीता की जाति है गर्ल। इसीलिए हमने बोई यूज किया एज ए कॉमन नाउन। आप देख सकते हैं ना, बोई, बोई कौन है? राम, राम कौन है? बोई। तो बोई उसकी जाति हो गई, उसकी कैटेगरी हो गई। अजमेर, अजमेर नेम ऑफ प्लेस, किसी स्थान का नाम है। तो अजमेर की जाति क्या है? अजमेर की जाति है शहर, एक सिटी, तो कॉमन नाउन हो गया। सैमसंग टीवी, हमने यह ब्रांड का नाम लिया है, ब्रांड का। सैमसंग एक नाम है, तो सैमसंग की जाति क्या है? टीवी, तो टीवी यहाँ पे जाति हो गई। इसी तरह से देखिए मार्च 1998 मंडे, हमने यह 3 ऑब्जेक्ट यूज किए हैं। मार्च क्या है? नेम ऑफ मंथ, महीने का नाम, नाम है तो इंडिविजुअल नाउन है। 1998 1998 नेम ऑफ ईयर, साल का नाम आ गया, साल का नाम आ गया तो इंडिविजुअल नाउन है। मंडे वार का नाम आ गया, डे का नाम आ रहा है, इसका मतलब ये इंडिविजुअल नाउन है। अब आपको इसको कॉमन में ट्रांसफर करना है। देखिए मंथ, मार्च क्या है? मंथ है, महीना है, महीना उसकी कैटेगरी हो गई। 1998 क्या है? ईयर, ईयर इसकी कैटेगरी हो गई। डे क्या है? मंडे की कैटेगरी हो गई। समझ रहे ना? तो कैटेगरी को रिवील करने वाले शब्दों को हम कॉमन नाउन कहते हैं। आगे देखिए इंडिया, इंडिया क्या है? कंट्री, कंट्री इसकी कैटेगरी हो गई। तो आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी कॉमन को समझना है तो आपको प्रॉपर को एक साथ समझना है। प्रॉपर में हम एक साथ नाम लेंगे और कॉमन में उसकी कैटेगरी बताएंगे, बस इतना सा ध्यान रखना है। ओके, अब हम आपके सामने कुछ और बेस्ट एग्जाम्पल रखते हैं कॉमन नाउन को समझने के लिए। देखिए कैसे। कॉमन नाउन को हमने 4 भागों में डिवाइड किया है, अकॉर्डिंग टू पीपल, अकॉर्डिंग टू एनिमल, अकॉर्डिंग टू प्लेस, अकॉर्डिंग टू थिंग। पीपल का मतलब लोग या इंसान, एनिमल का मतलब जानवर, प्लेस का मतलब स्थान और थिंग का मतलब वस्तु। तो हमको 4 वेरिएंट्स के आधार पे कॉमन नाउन को समझना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं अकॉर्डिंग टू पीपल, यानी लोगों के अनुसार। जैसे एक्टर है ना, तो नाम नहीं लिया हमने, जाति है, उसकी कैटेगरी है। डॉक्टर, नाम नहीं आ रहा किसी डॉक्टर का। टीचर, टीचर का भी नाम नहीं आ रहा है। जज, जज का नाम नहीं आ रहा है। मतलब किसी भी प्रोफेशन, जो कोई भी प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन के एक्टर का नाम नहीं आ रहा है, उसके टीचर का नाम नहीं आ रहा है, उसके डॉक्टर का नाम नहीं आ रहा है। हम नाम नहीं ले रहे हैं। अगर नाम लेते हैं ना तो वो इंडिविजुअल नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। हम इसकी कैटेगरी बता रहे हैं, और कैटेगरी बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू पीपल। अब आपको समझना है अकॉर्डिंग टू एनिमल्स, यानी कि जानवर के अनुसार। जैसे बर्ड, डियर, बियर, माउस, तो इनको हमने डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू एनिमल्स, ये भी कैटेगरी है। इसी तरह से अकॉर्डिंग टू प्लेस, यानी बीच, पार्क, शॉप एंड बैंक, हमने यहां भी किसी पर्टिकुलरली स्पेसिफिक नेम को एड्रेस नहीं किया है, तो ये भी कॉमन नाउन है। इसी तरह से अकॉर्डिंग टू थिंग्स, यानी बेक, केक, ब्रेड, रेडियो, हमने यहां भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को रिवील नहीं किया है। तो ये सारे के सारे कॉमन नाउन है। ओके, तो ये तो हो गया इसका बेस्ट एग्जाम्पल चार्ट। अब हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। एक आपके सामने सेंटेंस बनाते हैं और सेंटेंस में आपको फिगर आउट करना है कि इनमें कौन कौन से कॉमन नाउन का हमने यूज किया। देखिए, डॉक्टर पार्क में पक्षियों को केक खिलाता है, एक एग्जाम्पल है। डॉक्टर पार्क में पक्षियों को केक खिलाता है ना। तो इसमें कौन कौन से कॉमन नाउन है, ये आपको आंसर देना है। तो इसमें पहला कॉमन नाउन है डॉक्टर, दूसरा है केक, तीसरा बर्ड्स, चौथा है पार्क। देखिए, डॉक्टर का नाम नहीं आ रहा, केक, केक कई प्रकार के होते हैं, कैटेगरी है। बर्ड्स, बर्ड्स भी कई प्रकार के होते हैं, कैटेगरी है। अब जैसे मैं बोलूं पिकॉक, तो पिकॉक एक नाम आ गया, ठीक है ना, तो हम नाम तो नहीं बता रहे ना यहाँ पे, तो ये कैटेगरी हो गई। पार्क,
हम यहाँ पे जोरासिक पार्क नहीं बोल रहे हैं, हम पार्क का नाम नहीं बता रहे, पार्क भी कैटेगरी हो गई, तो ये कैटेगरी के आधार पे कॉमन नाउन हो गए। इतना सा आपको ध्यान रखना है कि आपको कॉमन नाउन को रिकग्नाइज करना आना चाहिए। ये चीज़ आपको आ गई तो आप समझ जाएंगे कि वो आपके 100% इन माइंड है, इन टच है। ठीक है, आगे देखिए, हम आगे आपके सामने लेके आते हैं एक सीट, और उस सीट में आपको मिलेंगे 5 क्वेश्चंस, 5 ऑप्शन मिलेंगे, और उस आंसर सीट के उस क्वेश्चन सीट के आधार पे आपको ये पहचानना है कि इनमें कौन सा कॉमन नाउन हमने यूज किया है। अगर आपको दिए गई फॉलोइंग सीट के आधार पे अगर आपने ये पहचान लिया कि इस सेंटेंस में ये कॉमन नाउन है, तो समझ जाइए आज का टॉपिक आपका 100% क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जांपल, माय फादर इज ए टीचर। अब इसमें कौन सा कॉमन नाउन है? ठीक है ना, तो आपको सोचना है, समझना है। ठीक है ना, अगर आपकी ये चीज़ दिमाग में आ गई तो समझ जाइए कॉमन नाउन क्लियर है। मैं आपको बताता हूं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा फादर एंड टीचर, क्योंकि फादर और टीचर एक कैटेगरी है, नेम ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है, नाम नहीं आ रहा है किसी चीज़ का। ठीक है, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, यहाँ बर्ड्स और पार्क दोनों कैटेगरी के बेस पे कॉमन नाउन है, यहाँ भी हम नेम नहीं बता रहे हैं। सी लाइक मूवी एंड गेम्स, तो यहाँ भी हमने नेम नहीं बताया है, मूवी एंड गेम्स आर कॉमन नाउन। आई बाउट मोबाइल एंड फ्रिज, तो मोबाइल और फ्रिज भी अकॉर्डिंग टू कैटेगरी आर कॉमन नाउन। जज एंड डॉक्टर आर नेवर ग्रीडी, इसमें एज ए सब्जेक्ट जज एंड डॉक्टर आर कॉमन नाउन। आपको बस समझना आना चाहिए, पहचानना है आपको बस कि ये कॉमन नाउन किस बेस के ऊपर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि हमने आपको एक एप्रोप्रिएट डेफिनेशन, सफिशिएंट मेन फीचर्स, एग्जाम्पल्स, बेस्ट चार्ट एंड बेस्ट एक्सरसाइज आपके सामने रिप्रेजेंट की, और इस बेस पे आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।